हे गाइस, हेलो, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सो पुत्रदा एकादशी की आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और 1 मिनट में भी लाइट ऑन कर लेती हूँ। सो गाइस, आज है एकादशी, पुत्रदा एकादशी। तो आप सबके बच्चे कुशल मंगल रहे, उनकी लंबी आयु हो, उनके सभी सपने पूरे हो। और मेरे एक और न्यू व्लॉग में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे ऐसे ही प्यार देते रहो, मेरे व्लॉग्स देखते रहो, मुझे सपोर्ट करते रहो। सो गाइस, सुबह हो चुकी है और हम लोग उठ चुके हैं और मैंने नहा धो के पूजा कर दी है। और उसके बाद कुछ मेरे एक दो छोटे मोटे काम थे, वो मैंने निपटा दिए। सो कल मेरे को बैग लेके आना था आउट ऑफ स्टेशन जाने के लिए। सो मैं बैग नहीं लेके आ पाई थी। तो कल दीदी ने बोला कि नहीं जाऊंगी मैं तेरे काम के लिए। वो नहीं गई थी मेरे साथ, वो मेरे से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। ठीक है। और आज मैं जाऊंगी बैग लेने के लिए। और कल मैंने एक सूट ट्राई कर लिया था, एक बन गया था, एक अभी बनना बाकी था। सो वो मैं अभी ट्राई करके आऊँगी। और अभी फटाफट मैं घर का झाड़ू पोछा कर देती हूँ ऊपर का। सीढ़ियों का मैंने कल किया था मोटा मोटा सा, बट अच्छे से नहीं हो पाया था आज, फिर शूज वगैरह से गंदा कर दिया। तो रजनी नीचे की झाड़ू लगा रही है, तो फटाफट मैं तब तक सीढ़ियों की लगा दूँ, क्योंकि फिर नीचे का वो साफ कर देगी। रजनी कहाँ गई? अनंत, झाड़ू दे दे बेटा। वो शू रैक के साथ झाड़ू खड़ी है, झाड़ू दे दे। अभी बाहर की झाड़ू ना लगाई है ना? अच्छा, ठीक है। हाँ, मैं बस सीढ़ियाँ की ओर तार ले आऊँ, 1 सेकंड। शीत डस्टबिन उठा ला। मम्मी, गाइस मैं गिर गई। क्या करूँ, व्लॉग भी बनाने होते हैं ना, तो मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ कहाँ रहता है। ठीक है, अब मैं झाड़ू लगा देती हूँ। देखो मेरी सीढ़ियाँ कितनी तरह की हो रही हैं। चुगली 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 चुगली। ये देखो उतर लिया डस्टबिन। ठीक है गाइस, मैं झाड़ू लगा देती हूँ फटाफट, नहीं मेरे फिर दांत टूट जाएगा, पड़ जाऊंगी मैं बात करते करते। एक बार में एक ही काम हो पाऊँ उसमें एक बार। गिफ्ट भी कौन है क्या? गाइस मैंने, ये मेरा पतिदेव का नाम था, ये फ्रूट मंगवाया था, मतलब कुछ सेव मंगवाया था। आज मेरा फास्ट है और मैंने ट्रेन में जाना से, तो मैंने सोचा भूख लग जाएगी यार। वापिस आ यार, मतलब सब लोग इसी सच में कित गए तेरे पति लोग गानू लग गए से सोशल मीडिया पे। सच में कुछ लोग सोचता रही ना कि पति कित खंदा दियो। गाइस मिल लो यार मेरा पति, यार राम राम तो बोल दे, गूंगा थोड़ी हो। बोल दी राम राम जी, राधे राधे। गाइस जुबान है, गूंगे नहीं है, पतले हो गए हैं बस थोड़े से। हम दोनों दोनों धनी वीरा का सुक्कड़ को रोग लागो, मतलब खराब हो जाएगा, बनाना बहुत जल्दी सड़ जाए इसी। वैसे तो बालक आएगा हमारे दोनों, तो बालक भी खाली इसी है। यो मेरा पुत्र रहे, वैसे ही मना कर तो रह सके लोग मत लिया करो। यो बनाना से एक भी पीतो रस, लेकिन अपना पापा की तरह इसका पेट में किमी, मतलब पेट में जाए से पर दही में ना लगे कुछ भी। हम तीनों माँ बेटा ही बहुत ज्यादा सुखा सुखा सा होएगा, समझ में ना आ रही क्यों लोग कह रहे हैं कि हमने मोटो हेड़ो चाहिए, लेकिन हम पतला हो रहे ऐसा। सबकी सोच सी पर ऐसा, हम सच में हम खुद समझ में ना आ रही हो रोज। ये तो इसलिए मंगाएगा इसके एकादशी, और रात को ट्रेन में सफर भी करना है, तो फिर मेरे को चक्कर आएंगे और जान नहीं रहेगी पैरों में। तो दिन में कुछ खा लूंगी, वैसे तो कम ही खाती हूँ, बट आज तो कुछ खा लूंगी। गाइस 1 मिनट फटाफट उखाड़ दूँ, नहीं बेटा तेरे पापा बाहर आएगा ना तो वो कहेगा ये फट क्यों नहीं रहा यार। मैं काटता हूँ। अच्छा गाइस, नहीं मेरे पति यूं कहेंगे सच में। इसमें है क्या बट, क्या मैंने ऐसा ऑर्डर करा था जो मैं खुद ही ऑर्डर करके भूल गई। ओह माय गॉड, ये था, मैं यही कह रहा हूँ। क्या था वैसे? अरे यार लिपस्टिक थी, और मेरी नहीं है ये, गीता आंटी की है। खोल भी दिया आप? हाँ खोलना तो कोई बात नहीं, गीता आंटी ने मुझसे ऑर्डर करवाई थी। जी चल लेना तो एक डुक दू खींच के ना। गाइस मैंने सारा घर को झाड़ू पोछो कर दिया, साफ सफाई कर दी से। मैं आऊंगी 5 दिन में, जब तक के लिए मैंने घर रगड़ रगड़ के साफ कर दियो। और बाकी मैं आऊंगी जब तक बेरोना की हालत आई मिलेगी, राम जाने, उपला का भरोसे काम है। एक आधा दिन रज तरह सारा कुकिंग बनाओगे तो ठीक से नहीं। ए चाय दीदी रुको, शायद चढ़ाने की कही थी रजनी, चाय चढ़ाई थी। ए दीदी आजा, चढ़ रही से। चाय पत्ती अदरक और दूध बस। बस पहले आ जाए तो बन गई, आ देख आजा जल्दी सी। लाया तुझे
कॉकरोच ना ना है उसे तना ना दिखाऊं तो नंगो सा आ जाए इतने शांत चेत एक बैग लेकर आऊं, ट्रॉली बैग सामान घालने खातर हाँ चुप रहा तेरे दूंगी एक डुके गाइस संडे है और मार्केट की हालत इतनी बुरी खराब हो रही है बहुत ज्यादा। ये देखो सारी मार्केट की हालत। और पूरी मार्केट में लुगाइयां के अलावा और किमी को नहीं। ये देखो सारी गलियां मतलब औरत औरत। और दीदी पता मेरे को यूं कह रही है कि मैं छोड़ के चली जाऊं मैं एक आधा काम कराऊं तू जब तक सामान ले ली और फटाफट निपट जाए वो सारो काम। गणेशानी एकली मैंने छोड़ के चली जाए मेरे पे एकली तो शॉपिंग ना हो बिल्कुल भी। मैं ना रहूं मैं तो गैली बैठी बैठी आन दूंगी कितना ले चाल चाहिए आज। मैं कह रही जब तक तू आ दो सामान ले ले मैं जब तक आरडी किया हूँ मैं बता एकली शॉपिंग करूँ कदे ना करूँ मैं तो। संडे ने भी क्या आग लग रही इतनी जोर की भीड़ हो रही तो संडे मार्केट भी लग गया करे की संडे मार्केट आज दुकान में रेवाड़ी में रहती 13 साल है मन मुना भेरो संडे मार्केट भी लग गए सूर्य संडे दुकान ना अखबार सेल सी लगाई। जब हम लोग आ गए हैं बुटीक का कुछ सामान लेने के लिए कुछ लेस वगैरह। तो ये देखो ये नई 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 लेस है बहुत सुंदर सुंदर सी देखो एक बार मतलब सुंदर सी है अलग सी। हाँ कलर देख ऐसा कलर ये वाला सो देखो कलर हो जो सब पे चले कलर इनमें तो मत कौन सो रंग ले जो ये येलो सा जो हाँ देखो यो ले ले है ना ये वाला यही ले ले हाँ अच्छा है या फिर देखो इसमें से देख ले या फिर इसमें ना से उससे अच्छा ये है फिर। बस तो यो ले ये ज्यादा अच्छा लग रहा है इसमें पिंक वगैरह ना है डार्क इसमें ज्यादा। डार्क पिंक होती तो ले लेते हाँ इसमें सारे लाइट लाइट से शेड है नहीं है ना बट लेस अच्छी है हाँ। सुंदर सुंदर लेस है गाइस। ये देखो ये ले ली हमने एक मैजेंटा ले ली एक ये ले ली ये भी तो अच्छा ही नीचे नहीं। निकलवा मेरे बैग की बारी पता नहीं कब आएगी सारा सामान लेने के बाद आएगी सब्र करके बैठी हूँ मैं तो। चलो इतने नीचे वहां बिक जाएगी जो पसंद करके आया था हाँ फिर आ जाओ तो चल वहाँ नीचे वहाँ ले लेंगे नहीं वहाँ और चली जाएगी अपनी फिर। ठीक है भाई बस लगभग होगी ना सारी चीज ही बस चल हाँ बस अब मेरा मेरा बैग भाई सीढ़ियाँ चढ़ा चढ़ा के ही मारेंगे आज तो बढ़िया। उसमें देख क्या लिख रखा है बैग गला 3 सीढ़ियाँ तो जोन सी भी शॉप में जाओ वहीं पे सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं। आजा भाई आजा पंखो चला दे जल्दी सी गर्मी से बहुत जोर की वजह उठा रहे। गाइस फाइनली मेरे बैग लेने की बारी आ चुकी है सारी मार्केट में डोलना के बाद। और अब पता चले से स्टेमिना तो रह ही ना रहे बॉडी में बिल्कुल भी सांस चढ़ो इतनी जल्दी। मैंने कह रही हूँ दे में जान तो रह ही ना रही इतनी देर में ही सांस चढ़ो बुआ। हाँ यार देखो क्या कर रही है मोटी सांस आ ना रहे हो कभी भी। इसमें देख गए सिस्टम देखा तो बैग बैठे भाई स्मूथ से टायर हो जिसके। हाँ 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 अच्छा सा कलर दे दे ये सफारी को भी सुनो सो है गोरो सो ज्यादा बड़ा ना चाहिए भाई बड़ा तो मैं लेगी। हाँ भाई बैक बैक ये ले लो हाँ तो दो है बैग 8 इसका बड़ा साइज दे दी वो सबसे छोटा बैग 8 कर दे तो ये छोटा और 7.5 का फर्क आ जाएगा देख साइड हो जाएगा लेफ्ट साइड बैग वहां पे ऐसे फीलिंग वहीं से अच्छे लग रहे हो चला के देखो जरा अच्छी लग रही है। जब मैं घर छोड़ के जाऊंगी तो ऐसे लेके जाऊंगी बैग। अच्छा लाइट कलर है वो जो ठीक है गाइस मैं सिलेक्ट कर लूं फिर दिखाऊं कौन सा सिलेक्ट कर रहे हो फटाफट। हेलो हाँ बेटू बैग ले आए क्या मम्मी? हाँ बैग ले आई ट्रैवलिंग बैग कल से बैग बैग हो रही थी मैं बैग ले आई। बातें तो आप पे बड़े बड़े और वो ज्यादा बड़े थे ना बेटा वो मैं आपके लिए लेके आई थी कि जब मेरा बेटा बाहर हॉस्टल में जाएगा ये वैसे कॉलेज सुंदर है। जाएगा। सुंदर है ना
ये वाला हाँ गाइस मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं था, शॉप में शायद मैंने आपसे दिखाया था, ये वाला चूज करके लेके आई हूँ मैं, ये देखो नहीं, कलर बहुत प्यारा है इसका। प्यारा है ना। और मैं अपने बेटे का भी लेके आई थी, मतलब ये भी इसके लिए यूं लगा लो। वो बैग तो मैं ये सोच के लेके आई थी जब ये 11th 12th करके कहीं बाहर इसको अच्छा कॉलेज मिलेगा, कॉलेज जाएगा तो अपना बैग वैग पैक करके ले जाएगा, इसकी तैयारी के लिए लाई थी मैं। फिर वो बहुत बड़ा था गाइज, और मेरे को अभी ट्रेनिंग पे जाना है तो मुझे सिर्फ 3 दिन के लिए जाना है, तो वो मतलब इसमें सफिशियंट है स्पेस, और उसमें बहुत ज्यादा स्पेस था, बहुत ज्यादा बड़ा था वो। सो मेरे को 2-3 दिन से हो रहा था कि मुझे एक छोटा बैग चाहिए, बहाने बहाने से चीजें आ जाती हैं, तो इसलिए मैं अब बैग ले आई हूँ और अब मेरी जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। कुछ 1-2 चीजें मुझे चाहिए थी वो लेके आई हूँ, और ये लेके आई। अब मुझे लग रही थी भूख, एप्पल मैंने खाने के लिए रखा है, पर देखो मैं कितनी बिजी हूँ, 2 बाइट करके मैंने एप्पल वापस रख दिया और नेल पेंट उतार रही हूँ। ये कुछ ग्रीन सी लगी हुई थी, मतलब सावन में जैसे ये लगा रखी थी ना हरी हरी सी, वो हरी साड़ी पहनी थी उसके चक्कर में मैंने ये हरी हरी सी लगा रखी थी। अब मतलब ऑफिशियल ट्रिप है ना ये, ट्रिप तो हम बना रहे हैं मिलके, इसलिए कि हम सबकी एक साथ ट्रेनिंग आई है। हम 4-5 कुलीग्स हैं जो साथ में जॉब करते हैं, तो उनकी सबकी आई है, तो इसलिए ट्रिप तो हम लोग सोच रहे हैं कि सबको साथ जाने का मौका मिल रहा है, बट वैसे ट्रेनिंग है तो ऑफिस के हिसाब से कुछ लाइट से शेड की मैं नेल पेंट लगाऊंगी, इसलिए इसको रिमूव कर रही हूँ। नहीं ये थोड़ा सा अजीब लगेगा फिर, अब वहां पे थोड़ी किसी को पता है, यूं तो सबको पता होता है कि सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सबको सब चीजें देखनी होती हैं इस करके, बट फिर भी थोड़ा ढंग से ही जाना होता है ना बाहर, जब भी आप किसी ऑफिस के काम से जाते हो इस तरह की जगह पे, तो थोड़ा मतलब अच्छे से। तो ये ऐसे आधी उतरी हुई है आधी लगी हुई है, तो मैं इसको रिमूव करती हूँ, सूख जाएगी, फिर इसको सूखने में भी टाइम लगेगा ना। फिर शाम को दीदी के पास मेरे 2-3 जोड़ी कपड़े पड़े हैं जो मैं कल भी सूट ट्राई करने के लिए गई थी, सो मैं वो लेने के लिए जाऊंगी, फिर तब तक के लिए मैं ये रिमूव कर लेती हूँ। और अनंत से मैंने बोला था कि बेटा कुछ मेरा छोटा सा व्लॉग बना दे, फिर ये अपनी कुछ स्टोरी बुक्स वगैरह ऑर्डर करने की कह रहा था, तो ठीक है गाइज अभी मैं तैयारी कर लेती हूँ, इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी क्योंकि रात को ट्रेन लेट है, पूरी रात भर हमें जगना पड़ेगा। ट्रेन में मेरे को नींद बहुत ही कितने कम, बजे है? व्लॉग में नहीं बोल के बताऊंगी एग्जैक्ट। मतलब रात को लेट? हाँ रात को ही है, लेट नाइट ही है, मतलब मेरी पूरी रात खराब होनी है, सिंपल है कि हम सुबह पहुंचेंगे। वैसे भी ये व्लॉग तो खैर मैं आज पोस्ट नहीं करूंगी, सो ट्रेन है मेरी रात को 12 बजे ही कंप्लीट, और सुबह हम उतरेंगे 5 बजे। आज का व्लॉग तो मैं अपलोड कर चुकी, ये व्लॉग तो मैं कल अपलोड करूंगी अब। फिर आप आराम से सो। अब हाँ, हाँ काम कौन करेगा बेटा। अब काम वाम करके तो सो जाना शाम के टाइम, तो फिर रात को जाना ही है। फिर मेरे को नींद नहीं आती, जब कहीं जाना होता है ना तो बेचैनी सी रहती है, फिर नींद नहीं आती। क्या राजी हो रहा होगा तू तो, तेरे पापा भी दोनों, ये बहुत खुश होते हैं गाइस सीरियसली, पता है क्यों? क्योंकि जब मैं रहती हूँ ना ये तो मेरे को ऐसे हिटलर बोलते हैं कि मम्मी मतलब सारा दिन ये करो वो करो ऐसे करती रहती है, और मम्मी जैसे ही घर से बाहर गई तो ये लोग फ्री हो जाएंगे, खाना खा के कहीं बर्तन रखो, कहीं कपड़े फेंको, कहीं टॉवल फेंको, बट आनंद ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जब मैं जा रही हूँ ना तो मुझे तेरे पापा से नहीं बट तेरे से तो उम्मीद है ही, मतलब मेरे हस्बैंड पहले काम करवा दिया करते थे, मतलब जब हम मतलब सिंगल रहते थे। अब उनको ऐसा लगता है कि तुम 2 लेडीज हो घर में विद मम्मी 3, मतलब मम्मी तो चलो काम वाम नहीं कर पाती तो मैं क्यों ही काम करूं। और काम वो वैसे कुछ नहीं करते थे, लाइक जैसे झाड़ू पोछा या इस तरह की चीजें, मतलब हस्बैंड हेल्प करवा देते थे, इस तरह की चीजें कभी नहीं करते थे, किचन में कुछ हेल्प करवा दिया करते थे, जैसे सब्जी बना दिया करते थे, काट दिया करते थे साथ मिलके बैठ के, बट अब वो चीज भी नहीं है। वैसे अच्छा भी लगता था उस टाइम पे, हस्बैंड वाइफ एटलीस्ट साथ मतलब टाइम स्पेंड कर लिया करते थे, हम गप्पे मारते मारते वो सब्जी काट देते मैं बना देती, बट अब हम दोनों देवरानी जेठानी हो गए ना, तो इसलिए वो किचन में नहीं घुसते हैं, अब तो मुझे ही करना पड़ता है। और ऊपर का भी कुछ नहीं करते, ये ऊपर कोई देखने थोड़ी आता है। हाँ मेरा बेटा है ये चीजें मैनेज कर देता है, बट ये भी भुलक्कड़ बहुत जाता है। ठीक है, तो अब मेरे को इसी से उम्मीद है कि मैं 3 दिन बाद आऊं तो मुझे घर साफ सुथरा मिले। आज मैंने 2-2 बार पोछा लगा दिया, मतलब सब रगड़ रगड़ के अच्छे से, और डस्टिंग सारी अनंत ने कर दी थी, कपड़े मैंने इनके आज तक के धो दिए थे, मतलब अब तक के जो इन्होंने कपड़े निकाले थे मैंने सब धो दिए थे।
तब मैं ये चाहती हूँ कि मैं इनका काम ना थोपूं किसी के ऊपर भी, मैं खुद ही करके जाऊँ या फिर ये खुद कर ले। तो बस मैं आनंद को ही समझा के जाऊंगी कि बेटा ज्यादा नहीं फैलाना। मतलब 2-3 दिन घर छोड़ना कितना मुश्किल होता है सच में, मैं इतना परेशान हो रही हूँ। जब मैं मनाली गई थी ना घूमने के लिए, तब भी मैंने इतना नहीं सोचा था, क्योंकि तब ये दोनों पापा बेटे मेरे साथ थे। तब हम तीनों माँ बेटे चले गए थे। ठीक है। मामा के साथ। हाँ, और अब हम मतलब अब मैं इतना सोच रही हूँ कि मतलब 3 दिन के लिए जा रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि 3 दिन का सब काम मैं एडवांस मतलब करके चली जाऊं। और पता नहीं क्या क्या, मेरी देवरानी है फिर भी पीछे से मतलब पता नहीं, मुझे ऐसा अनकंफर्टेबल सा लग रहा है कि मैं जा रही हूँ, मतलब मैं नहीं रहूंगी। अब ये सब चीजें शादी से पहले एंजॉय कर लो, कहीं बाहर आना जाना। और हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली की जो लड़कियां होती है ना, उनको तो उस टाइम पे भी नसीब नहीं होता, उनको तो शादी के बाद ही घूमने फिरने का कहीं थोड़ा बहुत मौका मिलता है। क्योंकि इतनी अमीर फैमिली से हम नहीं थे कि इस तरह के शौक रखे। बाजार तक जाने के लिए भी 10 रुपए किराए के लिए सोचना पड़ता था, तो बाहर जाना तो बहुत दूर की बात है। मतलब चोटी में डालने का एक रबड़ लेते थे तो भी सोचते थे 5 रुपए का आएगा तो इससे किराया भर लेंगे टेम्पू का, कॉलेज जाते थे तो इस तरह की फैमिली से हम बिलोंग नहीं करते, मैं नहीं करती खास तौर पे। तो और अभी भी बस ऑफिशियल काम से जाना पड़ जाए तो की बात अलग है। कितने सालों में ही हम लोग मनाली गए थे, वो भी इतना ज्यादा स्ट्रेस का माहौल था और अपने बच्चे के लिए कि थोड़ा टाइम स्पेंड साथ कर लेंगे, बट वहां पे हम जल्दबाजी करी है वहां पे भी। वहां पे बिना झगड़े के नहीं रहे हम। हाँ नहीं तुम वहां पे भी हमारे जूत बजते ही रहे गाइस। मैं कम से तो गाड़ी के चक्कर में सर में दर्द हो रहा था। हाँ, गाड़ी तेरे पापा अकेले थे ना चलाने वाले, इसलिए। नहीं पापा वाली बात नहीं है, फिर हम घूमे नहीं थे, हम ज्यादातर तो गाड़ी में ट्रैवल किया है। हाँ, बट गाड़ी में भी अच्छा लगा था वहां पे। वहां पे मौसम वो क्या कहते हैं मौसम और गाड़ी में मतलब यूं अच्छा लग रहा था, ऐसा नहीं। जैसे मैंने तो अभी बोला था कि गाड़ी से चल लो सारे, बट अभी मना कर दिया। वहां पे गाड़ी का ना सही नहीं है। वहाँ मनाली वगैरह में बाइक वगैरह से जाओ तो सही रहता है। ट्रैकिंग पे जाओ है ना। हाँ, क्योंकि वहाँ खुली हवा में रहना, तो गाड़ी में क्या है ना, फिर पूरा रास्ता यूं ही बंद बंद क्या बंद है, बंद ऐसे। बंद जाओ। क्योंकि वहाँ रोहतांग गए थे, वहाँ के बाद की गाड़ी से ही मतलब ऐसे आना जाना। रेलवे स्टेशन आ चुके थे चंडीगढ़ जाने के लिए, और ट्रेन हमारी आ चुकी है गरीब रथ। तो हम अभी बैठेंगे ट्रेन में। ये देखो हमारी से चलकर जाके हम अपनी सीट बुक करेंगे फटाफट। ये रास्ते फिर ये सबसे पहले जगह हो जाने होती है, वाली बैग अब लेकर निर्धारित समय से चल रही है। इसके यहाँ 0:05 पर प्लेटफॉर्म बोला था भैया, और मैं चंडीगढ़ तक कैसे कल दिखाऊंगी गाइस, जोर से जितना बोला कहोगे ना मैं उनको दिखाऊंगी। कम से कम जब दिखाऊंगी। ये देखो हम अपनी सीट रोकेंगे फटाफट से जाके। और मेरे पति तो मेरे को रास्ते में ही छोड़ के भाग गए, यूं कह रहे थे 3 दिन ऐश करूंगा, आप हिटलर जा रही है। तो गाइस मैं मेरी फैमिली की नजर में सीरियसली हिटलर हूँ। अब हम अपनी सीट ढूंढ लेते हैं। सीट फाइनली हमें सीट मिल गई और हमने अपनी चादर बिछा ली। नो कम्बल चोर रही है और मैं देख के बना ज्यादा नहीं मैं ले लूंगी। अरिया प्रिया तो कति राजी है री से। मैं क्या हो रही हूँ देखो, ये देखो देख ले पुनः छोरी चादर बिछा भैया जी नमस्ते। नमस्ते सही कह रहा था। लगाओगे ट्रेन तक ट्रेन में आपने आपने तो गेट तक चला गया, कोई ट्रेन चढ़ने का तो ना रुको। और ये बिना परमिशन के वीडियो बनाई जा रही है। ये भी तो दीदी आगे से मैं बोली सब सुत्ता जो मारा बोलता पाओगे, मुझे बोलता पाओ ना वो न्यूज़ वाले मारो डिपार्टमेंट से जित सबसे घनी कचर पचर पाऊंगी है या फिर ये ना बड़ा ना मालूम बेइज्जती कर रहा हूँ मेरी। नावड़गी छोरी मारी नावड़ को के करा तेरे तो बोलने तो ये लो नावड़ जाएगी छोरी रात में पड़ेगी ना लड़ नीचे वाला गाना होएगा मारो क्यों या सो गए तो कति बेचे हमर घर ते नीचे जाएगी तो बड़े लगेगी ये वो तो जाएगी कि मत जाओ ना तो मत जाओ मैडम चादर बेटा जाना पड़ेगा।
ठंडा नहीं है मैं कमरा नहीं लगा गाइस अब कमरा में पूरी रात गाइस ही गाइस मैडम मत सो ना बाकी सब सो रहे हैं सब जग जाएंगे गाइस गाइस के चक्कर यार ये में। तीन सो गाइस लव यू सो मच बाय बाय गुड नाइट टेक केयर मिलते हैं नेक्स्ट तकिया तो बोला ना